नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक मीट का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, 500 खिलाड़ियों को प्रदेश में सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी 28 को खोराबार आवासीय एवं मेडिसिटी योजना की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी को केंद्र की मदद वाली योजनाओं से मिली पहले से ज्यादा रकम। फरवरी तक 37,703 करोड़ मिले। लोक भवन में बड़ी बैठक जारी। बारिश ओलावृष्टि को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा। कई जिलों में किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज नहीं चलाएगा बुलडोजर। अतीत के करीबियों के अवैध निर्माण पर टली कार्रवाई। लगातार बारिश से किसानों पर आफत। अभी भी ऐसा ही रहेगा मौसम। आज भी ओलावृष्टि वर्षा के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार और बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़े छापेमारी। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। एमके मीट फैक्ट्री और हाजी जहीर के आवास पर छापा। आईटी की कई टीमें, सीआरपीएफ के जवान फैक्ट्री में मौजूद। जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर छापा। मीट फैक्ट्री के कर्मचारी मजदूर फैक्ट्री में बैठाए गए। फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही। रोरावर के तलासपुर में एमके मीट फैक्ट्री में छापा। बीते दिनों इसी फैक्ट्री में हुआ था गैस लीकेज। गैस लीकेज से 100 से ज्यादा लोग हुए थे बेहोश। अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। एमके मीट पर आपको बता दें कि छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों यहीं पर गैस लीकेज का मामला सामने आया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। आईटी की कई टीमें, सीआरपीएफ के लोग मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर छापा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, क्या कुछ जानकारी है इनकम टैक्स के छापे को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि हाजी जहीर है, इनकी मीट फैक्ट्री है शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आज इनकम टैक्स ने भारी तादाद में जो है रेड मारी है और सीधे जो कर्मचारी हैं फैक्ट्री के, वो सीधे तौर पे अंदर बैठा रखे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। मैनेजर से तमाम जो लेके जोखे से संबंधित जो कागजात हैं उनकी जो है इनकम टैक्स तरीके से पड़ताल कर रही है। और बिल्कुल आपको बताते हैं कि हाजी जहीर तकरीबन 20 साल पहले एक मामूली से मीट बेचने की दुकान करते, तो 20 सालों में इन्होंने तकरीबन 3 मीट फैक्ट्रियां खड़ी की हैं। और वहीं जो इनकम टैक्स ने सीधे तौर पर तो जो है भारी तादाद में सीआरपीएफ और जो है स्थानीय पुलिस, उसके साथ में इनके आवास और इनकी फैक्ट्री दोनों पे छापेमार कार्रवाई बिल्कुल सीबीआई और इनकम टैक्स की तरफ से जारी है। जी, क्या और भी जगह जो पर छापेमारी की कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से शहर के जो प्रमुख कारोबारी हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी में वो अव्वल रहे हैं, और तो सीधे तौर पे हो सकता है कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ भी सीधे रुख करें। जी बिल्कुल विश्व प्रताप जी, अभी तक क्या किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर है? क्या किसी तरीके की कोई डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा दी गई है? बिल्कुल, देखिए कि मीट कारोबारी जो जहीर है वो सुबह से ही बिल्कुल जो है अपने ना तो आवास पे है ना वो फैक्ट्री पे है। गिरफ्तारी की अगर बात करें तो हालांकि अभी पूछताछ जारी है, गिरफ्तारी इस संबंध में किसी की नहीं हो पाई है। और वहीं इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अभी तक जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल मीडिया से या कोई अन्य आधिकारिक बयान जारी करने से बिल्कुल सीधे तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स ने पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को साथ लेकर उनकी फैक्ट्री और मकान जो उनका आवास है सीधे तौर पर उस पर घेराबंदी कर रखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई जो है वो अलीगढ़ में देखने को मिली है। फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ जारी। और रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है।
आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी। नमस्कार। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जिन्होंने पंजाब सरकार को कहा है कि वहाँ पर किस तरीके से अमन चैन शांति जो है वो देखने को मिल रही है, हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं है। उन्होंने कहा है कि धरपकड़ जो है अपराधियों की वो लगातार जारी है। प्रयागराज से खबर जहां पर बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 दौरे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा देंगे आदेश, जनता को बिजली चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी पावर सप्लाई करे। सरकार ने बताया किसानों को हुआ 20 करोड़ का नुकसान, वेतन रोककर क्यों न हो नुकसान की भरपाई। कोर्ट शाम तक सुना सकती है अपना फैसला। कोर्ट शाम तक अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट सुना सकती है फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर और कोर्ट ने आदेश में कहा है कि क्यों ना भरपाई की जाए। जिस तरीके से जनता को नुकसान हुआ है, जनता को बिजली चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको पावर सप्लाई करे। तमाम अहम बातें कोर्ट द्वारा कही गई हैं। जी, निश्चित रूप से जो है इस बिजली हड़ताल पर जो है हाई कोर्ट सख्त हुआ है और कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 3 दौर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जनता को बिजली चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पावर सप्लाई करे। सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा है कि कितने का नुकसान हुआ है इस हड़ताल के दौरान। सरकार की ओर से बताया गया कि 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कहा क्यों न वेतन से ही इसकी भरपाई की जाए। कोर्ट ने कहा हड़तालियों पर 600 FIR और वारंट कितने, अब क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम A.K. शर्मा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर आश्वस्त किया था बिजली कार्मिकों को कि उनके जो केसेस हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट की ये प्रतिक्रिया आई है, तो ऐसे में क्या किसी बिजली कर्मचारी की तरफ से कोई इस पर अपनी टिप्पणी दी गई है, कुछ कहा गया है उनके द्वारा भी इस पर? जी, विद्युत मंत्री A.K. शर्मा के बयान के बाद जो है हड़ताल जो है खत्म हुआ था और उनकी अगुवाई में यह हड़ताल खत्म हुआ। उसके बाद जो है हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने सरकार के प्रति खासी नाराजगी जताई है। जो है कोर्ट ने कहा कि जो है निर्देश भी दिया है कि बिजली जो है प्रयुक्त मात्रा में जो है लोगों जनता तक पहुंचाई जाए, निर्बाध पहुंचाई जाए, रोकी न जाए बिजली। अब पदाधिकारियों ने हड़ताल न करने का दिया था आश्वासन। कोर्ट शाम तक सुना सकती है अपना फैसला।
जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल कोर्ट ने अपना सख्त रुख जो है वो बरकरार रखा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आवारा पशुओं का तबेला बना सरकारी स्कूल। स्कूल परिसर के अंदर लगा गंदगी का अंबार, टूटे पड़े शौचालय के गेट, बदबू से स्कूल में संक्रामक रोग फैलने का बड़ा खतरा। महीनों से टूटी पड़ी स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल, शिकायत के बाद भी सही नहीं कराई गई टूटी बाउंड्री वॉल। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य पर लगाए आरोप, स्कूल परिसर का रखरखाव न करने का आरोप लगा है। पिनाहट के प्राथमिक विद्यालय टीकतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पशुओं का तबेला बना सरकारी स्कूल। देखने को मिली अव्यवस्थाएं। ये बाउंड्री तो बनी नहीं रही है, बारिश में गिर पड़ी थी। कब से टूटी है? काफी दिनों से। और ये गेट तो काफी दिनों से टूटा हुआ है। साफ सफाई के लिए लोग नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, कर्मचारी कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता यहाँ पे। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत की है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। और अध्यापक आते बच्चे अच्छे पढ़ने के लिए? हाँ, बच्चे हैं, 10-5 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अध्यापक आते हैं 10-11 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। स्थिति यही रहती है, कभी तो इधर टूट जाता है, कभी इधर टूट जाता है। कई जगह हमने देखा है तो 9 इंची में दीवार चली है पीला लगा के, या 4 इंची में चलते हैं और वो चले के चले जाते, पीछे से गिर जाती है। कोई शिकायत नहीं करती कोई आप लोग? शिकायत कौन करे, जैसे जरूरत हो तो करे। गाँव के आदमी बब्बे दिन काट रहे हैं। अध्यापक आते हैं पढ़ाने के लिए? कभी आते हैं, कभी 2-2 4-4 आते हैं, कभी एक भी नहीं आता। गंदगी भी काफी बड़ी हुई दिखाई दे रही काफी है। गंदगी पड़ी है और जो टूटे फूटे सामान पड़े हैं, जो गेट टूटा पड़ा है, टूटा पड़ा। कितने दिनों से ये टूटे हुए हैं? ये ज्यादा है, 3-4 महीने से टूटा है। और आपको बता दें कि सुधार करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर सुधरने का नाम नहीं लेकर रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है। ये एक विद्यालय है जो पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में आता है। यहाँ जो गेट है वो टूटा पड़ा हुआ है। उसके अलावा इसकी बाउंड्री वाल भी आप देख सकते हैं टूटी, कई महीनों से बता रहे हैं ग्रामीणों के अनुसार, कई महीनों से टूटी पड़ी है। बच्चों के खेल की जो सामग्री है वह भी आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है। विद्यालय में कहीं भी कोई सफाई आपको दिखाई नहीं दे रही है। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ जो सफाई कर्मियों की जो लापरवाही है, अध्यापकों की जो लापरवाही है, वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ की शौचालय की बात की जाए तो वह भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ कई महीनों से ये विद्यालय में सफाई नहीं की गई है। सफाई गंदगी की जगह अंबार लगा हुआ है। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ सफाई कर्मी सफाई के लिए नहीं आते हैं। अध्यापकों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो यहाँ ग्रामीणों के अनुसार अध्यापक कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और जो पंजीरी जो सामग्री मिलती है वह भी बता रहे हैं कि यहाँ से कोई पंजीरी है वो भैंसों के लिए ले आई जाती है। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर शिक्षा का स्तर में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग इन लापरवाह शिक्षकों पर और सफाई कर्मियों पर क्या कार्रवाई करता है। आगरा से बालकिशन वर्मा। बिजनौर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में सिपाही की हुई मौत। मंडावर थाने में तैनात सिपाही की मौत हो गई है। मंडावर थाने में तैनात सिपाही की हुई मौत। अज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक में मारी जोरदार टक्कर। शाहजहांपुर जिले का रहने वाला था मृतक सिपाही। सड़क हादसे में सिपाही की हुई मौत। मंडावर थाने में तैनात सिपाही की हुई मौत। अज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बिजनौर से खबर, सड़क हादसे में सिपाही की मौत। मंडावर थाने में तैनात सिपाही की मौत हो गई। ज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक में मारी जोरदार टक्कर। और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीएसपी नेता याकूब कुरैशी पर बड़े एक्शन की तैयारी। लगभग 32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी याकूब की संपत्ति। पुलिस के कुर्क करने की पूरी तैयारी। याकूब के परिवार रिश्तेदारों की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जल्द ही हो सकती है कुर्क करने की कार्रवाई। खरखौदा थाने में दर्ज है गैंगस्टर का केस। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी पर पड़े एक्शन की तैयारी। याकूब कुरैशी पर बड़े एक्शन की तैयारी। जल्द हो सकती है कुर्की की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जल्द हो सकती है कुर्की की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही हो सकती है कुर्की की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द हो सकती है कुर्की की तैयारी। थाना खरखौदा के अंतर्गत एक मुकदमा 2022 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक मीट फैक्ट्री थी। उसमें बिना लाइसेंस लेकर जो घटिया स्तर का जो मांस है उसकी प्रोसेसिंग की जा रही थी। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे और मेंबर थे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसी के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें पूरी संपत्ति जो उस अवैध कृत्य से प्राप्त की गई थी उसका पता करते हुए पुलिस के द्वारा लगभग 31 करोड़ 70 लाख के आसपास की जो संपत्ति इस अवैध कार्य से अर्जित की गई है, और उनकी जो रिपोर्ट है जिलाधिकारी के यहाँ भेजी गई थी, जिसमें जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उसमें जो संपत्तियाँ हैं और जो चल और अचल दोनों ही रूप में हैं उनकी कुर्की कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिसमें कि जो सीओ पिथौर है उनको प्रशासक नियुक्त किया गया और कुर्की कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि याकूब कुरैशी पर कुर्की की तैयारी। याकूब कुरैशी की संपत्ति की जाएगी कुर्क। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों की भी संपत्तियां कुर्क होने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याकूब की संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, क्या कुछ जानकारी है? 32 करोड़ की संपत्ति जो है उसे कुर्क करने की तैयारी में है पुलिस। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार और अतीक अहमद के बाद अब याकूब कुरैशी जो गैंगस्टर थे फिलहाल जेल में है, उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है। जल्दी याकूब कुरैशी की लगभग 32 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा सकती है। पूरा जो अमला है उसने तैयारी कुर्की की कर ली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब याकूब कुरैशी और उसके जो रिश्तेदार है पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उनकी संपत्ति कुर्क करेगी। लगभग एक सप्ताह के अंदर ये बड़ी कुर्की की कार्रवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि लगभग 32 करोड़ रुपए की जो चल और अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। इस पूरे जो सामान की जो लिस्ट है कुर्की की वो भी बाकायदा मेरठ पुलिस द्वारा जारी की गई है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां, जैगवार, मर्सिडीज और थार समेत तमाम जो गाड़ियां है वो भी शामिल की गई है, जिन्हें कुर्क किया जाएगा। मेरठ पुलिस जब्त करेगी। तो कुल मिलाकर अब जो याकूब कुरैशी है उसकी जो मुश्किलें है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल वो जेल में बंद है और उनके जो बेटे इमरान और फिरोज है वो बाहर है, लेकिन जो याकूब कुरैशी की मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो योगी सरकार का जो हंटा है वो याकूब कुरैशी पर जल्द ही चलेगा और 32 करोड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू जी तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें खरखौदा थाने में दर्ज है मामला और जल्द ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।